बच्चा भी दुनिया में आने से पहले ही मर गया। इनकी मौत के साथ ही काफी हद तक इंसानियत भी मर गई। दक्षिण भारत के केरल राज्य में एक गर्भवती हथिनी की विस्फोटक भरा अनानास खाने से मौत हुई। खबरों के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने हथिनी को विस्फोटक भरा अनानास खिला दिया। मानव और जानवरों के बीच संघर्ष में मानवता के पतन की ये एक और कहानी है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हथिनी की उम्र 14-15 साल रही होगी। घायल होने के बाद वो इतनी पीड़ा में थी कि 3 दिन तक वेलियार नदी में खड़ी रही और उस तक चिकित्सीय मदद पहुंचाने के सभी प्रयास नाकाम रहे। इस दौरान उसका मुंह और सूंड पानी के भीतर ही रहे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ के वाइल्ड लाइफ वार्डन सैमुअल पचाव ने बीबीसी हिंदी से कहा कि उन्हें वो जगह नहीं मिली है जहां हथिनी घायल हुई थी। वो सिर्फ पानी ही पी रही थी। शायद इससे उसे कुछ राहत मिल रही होगी। उसके पूरे जबड़े को दोनों तरफ गंभीर चोट पहुंची थी। उसके दांत टूट गए थे। पलक्कड़ जिले के मन्नारकड़ इलाके के वन अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को यह हथिनी 25 मई को मिली थी, जब यह भटक कर पास के खेत में पहुंच गई थी। शायद वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कुछ खाना चाह रही थी। हथिनी के घायल होने की ये घटना लोगों की नजर में तब आई जब रैपिड रेस्पॉन्स टीम के वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर इसके बारे में एक भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि घायल होने के बाद हथिनी एक गांव में भागते हुए निकली, लेकिन उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। हथिनी की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वह भलाई से भरी हुई थी। वो कहते हैं कि तस्वीरों में हथिनी का दर्द कैद नहीं हुआ है। वहीं सुनील कुमार का कहना है कि वन विभाग ने हाथियों की मदद से हथिनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वन विभाग पशु चिकित्सकों से हथिनी का ऑपरेशन करवाने की कोशिशें कर रहा था। आखिरकार हथिनी ने 27 मई को नदी में खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। जब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो पता चला कि वो गर्भवती थी। कृष्णा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि वो अकेली नहीं थी। मैं डॉक्टर के दर्द को समझ सकता था, हालांकि उनका चेहरा मास्क से छुपा था। हमने वहीं चिता जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हमने उसके सामने सिर झुकाकर अपना अंतिम सम्मान प्रकट किया। वहीं सैमुअल पचाव का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हथिनी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। नीलांबूर वन क्षेत्र में जानवरों और मनुष्य के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है। ये वन क्षेत्र केरल के मल्लापुरम और पलक्कड़ जिलों के 4 वन क्षेत्रों से लगा हुआ है। पचाव कहते हैं कि पहले भी लोगों और जानवरों के बीच संघर्ष के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी हाथी को इस तरह विस्फोटक से घायल किया गया हो।